अरे प्रिया, कैसी है तू? मैं ठीक ही, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। आज तो यहाँ क्या कर रही है? बस घर ही जा रही थी। और तू यहाँ? अरे मैं अपने पति के साथ आई थी यहाँ पे। रुक एक मिनट, सुनो। ये प्रिया, अब मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना? एक बात बताओ मुझे, हमारे पास का टाइम फालतू है क्या? क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे नहीं बोलूँ तो क्या करूँ? आज मैंने छुट्टी तुम्हारी वजह से ली थी, क्योंकि तुम्हारा काम करना था। आधा दिन तुमने शॉपिंग में निकलवा दिया और बाकी आधा दिन मुझे जो काम है वो ना करूँ मैं? यहाँ पे खड़ा वेट करता रहूँ तुम्हारी, और तुम होके गप्पे मारती रहो सड़क पे। पर मैं तो तुम्हें बस मिलने के लिए तो बोल रही थी। ये प्रिया और उसका बच्चा। और तुम्हारे बच्चे का क्या? वो जो घर पे बैठा हुआ है, उसके नखरे कौन सहेगा? एक तो रोज रोज उसकी डिमांडें इतनी, पता नहीं, मुझे तो बच्चा करना ही नहीं था। और ऊपर से तुम्हारी डिमांडें, ये 10,000 की शॉपिंग करवा दी आज तुमने। आधी सैलरी तो मेरी तुम्हारी शॉपिंग में निकल जाती है, और बाकी आधी सैलरी वो तुम्हारा बच्चा, उसके खिलौनों में निकल जाती है। मैं तो ना तुम दोनों से तंग आ चुका हूँ। शादी करनी नहीं चाहिए थी मुझे तुमसे। अरे तुम वो क्या गया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ज़्यादा ना जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हारी फ्रेंड का लिहाज कर लूंगा और तुम्हें थोड़ी इज्जत दे दूंगा मैं। ज़्यादा टाइम वेट मत करवाना मुझे, जा रहा हूँ मैं, और आजा चुपचाप। सॉरी यार, तुझे तो पता ही है आजकल के पति कैसे होते हैं। कोई बात नहीं। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे आ गई तुम, चलें? अरे क्या हुआ, चलें? हाथ दूर रखो अपना। अरे तुम तो गुस्सा हो गई यार, बात तो सुनो मेरी। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करके। बात नहीं करोगी तो एक्सप्लेन कैसे करूंगा मैं? कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की। वहां जो इतना सब कुछ एक्सप्लेन करके आए हो ना, उसके अलावा मुझे कुछ सुनना भी नहीं है। और तुम घर चलो, सोचा मेरा बच्चा वेट कर रहा है, मुझे उसके बारे में भी सोचना है। अरे यार तुम रो क्यों रही हो? इतना गुस्सा किए जा रही हो? मेरी बात भी नहीं सुनी तुमने और आके यहाँ पे बैठ गई हो। अब तो तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। उसके सामने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। मेरी फ्रेंड क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में? खामखा इतना डांट दिया मुझे उसके सामने। अच्छा मेरी बात सुनो तो, पहले रोना बंद करो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना कि क्यों किया मैंने ऐसा। आई एम रियली सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया। क्या है, बोलो। मुझे याद है तुम्हारी वो फ्रेंड प्रिया के बारे में। तुमने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि वो थोड़े टाइम पहले विधवा हो गई है। जब तुम उससे मिलने के लिए रुकी ना, तो मैंने पहचान लिया था उसे। और तुम उससे इतने अच्छे से बात कर रही थी, फिर तुमने मुझे बुलाया, चेहरा देखा था उसका। जब तुमने अपने पति के बारे में बात की तो कैसे उतर गया था उसका चेहरा। अब तुम खुद सोचो, मैं तुमसे वहाँ पर इतने प्यार से बात करता, इतने अच्छे से ट्रीट करता तुम्हें, तो सोचो उस वक्त उसे अंदर से अपने पति की कमी कितनी ज़्यादा महसूस होती कि अगर इस टाइम पे उसका पति होता तो वो भी उसको शॉपिंग लेके जाता, ऐसे अच्छे से ट्रीट करता। तो इसलिए मैंने जानबूझ के तुमसे इतनी रूडली बात की, ताकि उसको उसके पति की कमी महसूस ना आए। अब कम से कम मुझे ऐसा लगा कि अगर पति ऐसे होते हैं तो अच्छा ही हुआ उसका पति चला गया। देखो, हो सकता है वो मेरे बारे में गलत सोच रही हो, मेरा इंप्रेशन उस पर अच्छा ना पड़ा हो, लेकिन कम से कम उसे बुरा तो नहीं लगेगा ना। वहीं पे साथ में उसका बच्चा था, तो वो भी सोच रहा होगा कि अगर बच्चों के पापा ऐसे होते हैं तो अच्छा ही है उसके पापा नहीं है। मैं मान रहा हूँ कि मेरी बातों में देखो लॉजिक तो नहीं है, लेकिन बस मेरे दिल ने कहा ऐसा करने को तो मैंने कर दिया। पर यार ये बात तो तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। अरे कब बताता पहले? अब उसके सामने थोड़ी बता देता, और उसके बाद पूरी गाड़ी में, और अब तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमसे इतना ज़्यादा रूडली बात नहीं करना चाहिए था। मैं आगे से ध्यान रखूँगा, पर मैंने सिर्फ उसके लिए किया ताकि उसको बुरा ना लगे। समझी तुम? हाँ ठीक है, लेकिन इसके बदले मुझे कंपनसेशन चाहिए। अब क्या कंपनसेशन चाहिए तुमको? अभी इतनी सारी शॉपिंग करके तो आई हो। तो इस बार डबल शॉपिंग करूंगी मैं। ये अब तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, देखो समझिए ना।